नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। मैं हूं आपके साथ प्रियंका यादव। उत्तर प्रदेश की सियासत इन दिनों गर्म है। कांवड़ यात्रा के बहाने शुरू हुआ एक विवाद अब लातों के भूत और बूथ के भूत तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान में कहा कि ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानते। और इसके जवाब में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि अगली बार कुछ लोगों का भूत बूथ पर उतरेगा। क्या इस पूरे विवाद की जड़ है? आइए आपको शुरुआत से समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा का माहौल हर साल उत्साह और भक्ति से भरा रहता है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ भक्ति तक नहीं रुका। मामला बढ़ गया है जाति, धर्म और सियासत की जुबानी जंग तक। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में एक सभा के दौरान कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के ताजिए को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जौनपुर में मुहर्रम के दौरान ऊंचे ताजिए की वजह से दुर्घटना हो गई, जबकि पहले से निर्देश था कि ऊंचाई तय सीमा से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि जब पुलिस ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा लाठी मारो इनको, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। हाई टेंशन लाइन के नीचे ऊंचा ताजिया खतरनाक है, फिर भी ऐसा क्यों किया जाता है? सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाएं, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए। या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ने विरोध किया। बस इसी बयान पर शुरू हो गया विपक्ष का हल्ला बोल। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अगली बार कुछ लोगों का भूत बूथ पर उतरेगा और कुछ नहीं कहना चाहता। इसके साथ ही एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र में पक्षपात सरकार का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत और ज्यादा गर्म हो गई है। तो इस पूरे विवाद की जड़ सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि 2 बड़े सवाल हैं। पहला सवाल, क्या मुख्यमंत्री का बयान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए था? दूसरा, क्या इस बयान में धर्म या जाति को लेकर पक्षपात झलकता है? आइए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2024 में उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान 370 छोटे बड़े जुलूस हुए, जिनमें 22 स्थानों पर ट्रैफिक या अनुशासन से जुड़े विवाद सामने आए। मुहर्रम के दौरान 39 जिलों में प्रशासन ने ऊंचाई की समय सीमा तय की थी, लेकिन 5 जिलों में इसका उल्लंघन हुआ। जौनपुर की घटना में हाई टेंशन वायर के संपर्क में आने से ताजिया हादसा हुआ, जिसकी पुष्टि पुलिस और बिजली विभाग ने भी की है। इसमें सरकार की चिंता कहीं न कहीं जन सुरक्षा को लेकर थी, लेकिन बयानबाजी ने इसे राजनीतिक रंग दे दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या नेता लोगों को बूथ पर जवाब देने की सलाह दे या लातों के भूत बातों से नहीं मानते जैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और संवेदनशील राज्य में हमारी सियासत जनता के मुद्दों से हटकर केवल बयानों की तलवारबाजी तक सीमित रह जाएगी? कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम, हर धार्मिक आयोजन में सुरक्षा, संयम और सौहार्द जरूरी है। नेताओं से भी यही उम्मीद की जाती है कि आप क्या सोचते हैं? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सही था?
क्या अखिलेश यादव का जवाब लोकतांत्रिक था या सिर्फ चुनावी तैयारी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी मंथन, मैं थी आपके साथ प्रियंका यादव।